अनुभव कुछ भी, तो टू द प्रिंसिपल, सेवा में करेंगे, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, तो टू का अर्थ होता है सेवा में। देखिएगा मैं लिखने का तरीका बताऊं, एक क्रम से लिखना प्यारे बच्चों। जैसे मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, पहले मैं यहाँ पे टू लिखता हूं, क्या टू, टू, इसके बाद टू द, दो कलर का यूज कर सकते हैं, सिंगल यहां पर आप कामा लगाए, टू द प्रिंसिपल, तो फिर द लिखेंगे, प्रिंसिपल देखिए कैपिटल ही है पी, ठीक है, प्रिंसिपल PRINCIPAL, टू द प्रिंसिपल। कहां के हैं आप, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उस स्कूल का नाम तो गवर्नमेंट GOVT कर दिए, गवर्नमेंट। हायर सेकेंडरी तो हायर सेकेंडरी SCHOOL, हायर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ के, यदि किसी गांव के तो गांव का नाम लिखें, ठीक है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, कुछ भी लिख देता हूं प्यारे बच्चों, है ना, देवी मोहल्ला, ठीक है। और आप यहां पर डिस्ट्रिक्ट लिख दें, जैसे डिस्ट्रिक्ट जबलपुर के तो जबलपुर, जबलपुर, ओके, जबलपुर हो गया। और MP से हैं तो MP लिख दें, यदि यूपी से तो यूपी लिखें, बिहार से तो बिहार लिखें, जहां से भी हो ऐसा लिखना है, ठीक, इतना क्लियर है। इसके बाद आप किस कारण से ये एप्लीकेशन दे रहे हैं प्रिंसिपल सर को, वो चीज भी लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो यहां पर आपको सीधा नीचे ही लिखना है, सीधा नीचे सब्जेक्ट, क्या लिखना है, सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद आपको इस प्रकार से लिखना है। अब ज्यादा ऐसा भी लिख सकते हो, एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC, ठीक है, या कि आप सिंपल सा लिख सकते हैं, इशू ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आप थोड़ा सा यदि लेंदी लिखना चाहते हैं तो एन एप्लीकेशन APPLICATION, एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल SCHOOL, स्कूल लिविंग LEAVING, स्कूल लिविंग LEAVING, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहां पर लिख देते हैं CERTIFICATE, सर्टिफिकेट, एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और आपको एक लाइन का गैप रखना है, इसके बाद नीचे भी एक लाइन का गैप रखना है प्यारे बच्चों। स्कूल पे जब भी आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, जैसे सर लिखते हैं तो सर की जगह लिखें रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखें, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, फिर कामा लगा दें, ठीक, रिस्पेक्टेड सर। मीनिंग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, मीनिंग से नंबर कटने के बहुत चांसेस रहते हैं। इसके बाद आपको यहां से कुछ लोग लिखते हैं, यहां से नहीं लिखना है, सीधे नीचे लिखना, क्योंकि ये क्रम होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो एक क्रम से लिखना है। पूरा मैं क्रम से ही लिख रहा हूं, देखिए पूरा मिलता है एक लाइन से, तो आपको क्रम से ही लिखना है। उसके जस्ट नीचे, लाइन नहीं छोड़ना है, उसके जस्ट नीचे यहीं से लिखना शुरू करना है। जैसे आप रिस्पेक्ट पूर्वक करोगे तो चाहे आप लिख सकते हो मोस्ट हम्बली, या विथ ड्यू रिस्पेक्ट, या रिस्पेक्टफुली आई बेग टू, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब एक आदर पूर्ण, ठीक है, विथ ड्यू, DUE होता है मेरे बच्चों, DUE, ठीक है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, RESPECT, विथ ड्यू रिस्पेक्ट यानी आदर पूर्ण। फिर आगे लिखना है आई बेग टू से दैट, यानी मैं कुछ कहना चाहता हूं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, मतलब मैं आदरपूर्ण कुछ कहना चाहता हूं। आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड, मैंने पास किया है। आप 11th क्लास में तो 11th क्लास लिखें, 12th क्लास तो 12th क्लास लिखें, 10th क्लास तो जिस भी क्लास में हो। यदि आपके क्वेश्चन में आ गया कि यू हैव पास्ड 10th क्लास, तो फिर आप 10th क्लास लिखेंगे, 12th क्लास तो 12th क्लास। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाता है। तो आई बेग टू से दैट, मैं आदरपूर्ण कुछ कहना चाहता हूं कि आई हैव पास्ड, यानी मैंने पास किया, आई हैव, बिल्कुल सेम नीचे लिखना, आई हैव पास्ड क्लास, मैं यहां पे लिख देता हूं 12th, क्या, आई हैव पास्ड क्लास 12th फ्रॉम योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल से, फ्रॉम योर स्कूल, मतलब हमने आपके स्कूल से। आगे लिख सकना है तो लिख सकते हैं दिस ईयर, तो ऐसा लिख दें दिस ईयर, और अच्छा दिस ईयर, मतलब इस वर्ष ही हमने आपके स्कूल से 12th क्लास पास किया है। क्लियर। आगे लिखना है, आपको कुछ ना कुछ कारण बताना पड़ेगा
कि हमारे पिताजी का कहीं ट्रांसफर हो गया है या कि हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो फिर हमको 12th क्लास पास किया है तो हमको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। तो हम यहाँ पर एक कारण बताएंगे प्यारे बच्चों, वो कारण है कि हम बता देंगे मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे माई फादर कहां हैज बीन, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड कहां से, जबलपुर से, हम रहे जबलपुर के हैं तो जबलपुर से ट्रांसफर हुआ होगा। कहां से, जबलपुर टू, कहां लिख दें प्यारे बच्चों, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जबलपुर टू अनूपपुर ऐसा। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनूपपुर, ओके ऐसा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। जबलपुर टू अनूपपुर हमारे पिताजी का ट्रांसफर हो गया है। तो आगे कारण बताना पड़ेगा कि इस कारण से सो आई कैन नॉट कंटिन्यू स्टडी इन है, ठीक है, इन योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल में हम कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकते। यहां पर आप 12th क्लास लिख सकते हैं, 10th क्लास लिख सकते हैं, 11th क्लास लिख सकते हैं, किसी भी क्लास को लिख लें जिस क्लास को से आप हों। और हमारे पिताजी का ट्रांसफर हो चुका है तो हम कंटिन्यू अभी इस स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकते। मान लीजिए 10th क्लास में तो 11th हम नहीं पढ़ सकते, 11th में तो 12th नहीं पास कर सकते। आई हार्टली रिक्वेस्टेड टू यू, अब थोड़ा एक लाइन छोड़ देंगे आप लोग, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहां से लिखेंगे आई हार्टली, मैं हृदय पूर्वक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आई हार्टली रिक्वेस्टेड टू यू, मैं मतलब हृदय पूर्वक आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज गिव मी क्या, SLC यानी करेक्टर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसकी जगह यदि करेक्टर सर्टिफिकेट आता तो करेक्टर सर्टिफिकेट लिख देते। फिर इसके बाद आपको लिख देना मेरे बच्चों क्या, थैंकिंग यू, THANKING, थैंकिंग यू, धन्यवाद आपको। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।